इफ़त अंसारी, आप 2:30 बजे वाले बैच में आ रही हैं कि नहीं? इफ़त अंसारी। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा बताइए कहाँ पर वो एंड हो गया था? नोट्स पढ़ा रहे थे, मैं 5 मिनट में रिवीजन करता हूँ। नोट्स क्या होता है? नोट्स वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोट्स दो तरह के होते हैं, रेडियल नोट्स एंड एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी 0। फर्क ये है कि रेडियल नोट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, जिसका फार्मूला n-l-1। एंगुलर नोट्स का भी मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, बस एंगुलर नोट्स मेजर्ड होगा डायरेक्शन के लॉन्ग, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, या नोडल प्लेन, बतवा बराबर एंगुलर नोट्स हो या नोडल प्लेन, दोनों डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, वो एल के बराबर होता है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? बताया था। यस सर। यस सर। रेडियल नोट्स डिफरेंट ऑर्बिटल में कैसे निकालेंगे ये भी शायद बता दिया था मैंने। अरे बोलना, चुप क्यों हो गया है? यस सर, बता दिया था आपने। हाँ वेरी गुड। सारे लोग मिलके बोलो, एंगुलर नोट डायरेक्शन के लॉन्ग मेजर होगा कि डिस्टेंस के लॉन्ग? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन सर। चलो सारे लोग सुनो, लिखना मत। पहला एग्जांपल अच्छे से समझो। एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स एल के बराबर 0, या कोई कहे नंबर ऑफ नोडल प्लेन, बताओ 0। दैट द रीजन तुमको मैंने ये डायग्राम बताया था। सारे लोग सुनो अच्छे से। एस का शेप स्फेरिकल होता है और ये डायरेक्शन बताया था एक्स वाई जेड। बताओ तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तीनों डायरेक्शन। यस हाँ सर। यस चलिए, अब इसमें कोई एंगुलर नो, इसलिए इसको कहा गया था इट इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि अगर डायरेक्शन पर डिपेंड होता तो जरूर इसमें एंगुलर नोट्स होता। अरे बोलना, चुप क्यों हो जाता है? बोलना हाँ या हाँ। यस सर। हाँ, अब चाहे 2s में हो, 3s में हो, 4s में हो, 5s में हो, etc नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन 0, वो n पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए तो कहा गया ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, कोई भी एस हो, कोई भी एस हो, कोई भी एस हो, सारे एस में एल की वैल्यू 0 होती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, अरे कायनात खान को आया, वीडियो लेक्चर देखा, 3-4 वीडियो जब तक पूरा देख लिया। यस सर, नोट्स बना लिए हैं। अने देखा भी ना, देखा समझा, समझना भी तो है। यस सर, वो कर रहे हैं। हाँ वो कीजिए, हर दिन आप लिख लिया, अब फिर से समझिए, क्योंकि आप 3rd चैप्टर शुरू होने वाला है, पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से समझ जाइए। साइंटिस्ट, कायनात माने दुनिया, पूरी नॉलेज समा लेनी है। ओके या ओके सर। हाँ, लिख लिया सारे लोग? बताओ। नो सर। बोलिए, लिख लिया? यस सर, हो गया। हो गया सबका? अरे Yes, जाबिर sir. अहसन, हो गया? हाँ जी सर। यस सर। चलो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। इसलिए कहा गया ये डायरेक्शन पर डिपेंड है, एन की वैल्यू पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं हो। कोई भी एस हो, एन का मतलब एंगुलर नोड्स, एनपी का मतलब नोडल प्लेन। हाँ 2s, सुनो अच्छे से, इधर सुनो, 2s में रेडियल नोड्स हो सकता है, एंगुलर नोड्स 0 ही होगा।
3s में रेडियल नोट्स 2 होगा, एंगुलर नोट्स 0 ही होगा, इसलिए समझ रहे ना, क्वेश्चन अलग अलग है। एंगुलर नोट्स 0, रेडियल नोट्स यूज होगा, क्योंकि रेडियल का मतलब वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन में देखना है कौन सा नोट्स कह रहा है निकालने के लिए। आगे बढ़े, बताइए, गवाही दीजिए, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। बोलो, लिख लिया, आगे बढ़े, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. सर एक बारी फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, कौन सी थी? अच्छा, ओके, साइंटिस्ट लीजिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ना जाने क्यों। जी सर, ओके। लिखिए ओके ओके, ये लिख लिया था। जी सर। केमिस्ट्री में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ सारे लोग। यस सर। यस सर। अरे एक ही 2 लोग बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा Yes, है दोनों sir. बैच में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आना चाहिए। अब आओ पी ऑर्बिटल। ये निमिर और नबील को मजा नहीं आ रहा है लगता, उसको नहीं समझ में आ रहा है लगता यस सर, आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत। अच्छा, सर, वेरी बहुत गुड, मजा आ रहा है। और बाप रे बाप, देखिए इसको। देखो, तुमसे पूछे पी ऑर्बिटल, सुनो अच्छे से। एंगुलर नोट्स एल के बराबर, अब पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. रुकिए ना। हाँ, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ, गेट बंद कीजिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी 1 ही होगा, क्योंकि एल के बराबर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब मैं इसको आपको बना के समझाता हूं, गौर से सुनिए फिर से, चूंकि आप लोग बहुत अजीम शख्सियत हैं। 2p हो, 3p हो, मैं इसलिए बता देता हूं कि कोई डाउटे ना रहे। 5p हो, 6p हो, 7p हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स और रेडियल नोट्स, सॉरी, नोडल प्लेन बताओ 1 ही होगा। बोलो ना, बोलो ना। जी सर। यस सर। क्योंकि ये डायरेक्शन पर, आप देखो, अच्छे से समझाता हूं डायरेक्शन। देखो मेरे भाई, जैसे 2p है, इधर सुनो, 2p है, तो 2p में 3 ऑर्बिटल है, 2px। सारे लोग लिखना नहीं, पहले समझो, वरना मिस हो जाएगा कंसेप्ट। 2py है और 2pz है, होता है कि नहीं 3 ऑर्बिटल? बोलो ना। यस सर। यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा, अब सुनो, हमने तुम्हारा, देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। px का मतलब इसके लोब्स अलोंग द x एक्सिस होंगे, हाँ या ना? जी सर। हाँ, तो देखो, मैंने लिखवाया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x एक्सिस। बोलो बोलो। जी सर, लिखवाया था। बताओ। हाँ, अब बताओ, क्या y के अलोंग लोब्स है? y के इधर लोब्स है? नो सर। No, sir. नो। क्या z की तरफ लोब्स है? नो सर। बोलो। No, तो sir. यही, इसीलिए No, तो sir. कहा गया नोडल प्लेन 1 और उसका नाम है YZ। ओ माय गॉड, YZ की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी को कहते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट। अरे बोलो ना, आया समझ में? हाँ जी सर। जी सर। कोई नहीं बोल रहा है भाई, कोई Yes, नहीं sir. बोल रहा है। यस सर। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। हाँ, देखिए साइंटिस्ट लोग, आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ना जाने क्यों। देखिए, ये y है आपका, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि भाई लोब्स जिधर रहेगा, सुनो, लोब्स जिधर रहेगा उधर ही इलेक्ट्रॉन होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस तो सर। बताओ, Yes, sir. इसमें Yes, भी sir. इसमें भी नोडल प्लेन 1, उस नोडल प्लेन का नाम बताओ, XZ। अरे बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा। अच्छे से आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, अरे यस निमिर, सर। हाँ वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। अरे नबील आ रहा है तेरे को? यस सर। हाँ बिहारी, ठीक। अब सुनो, Z ये Y है, ये X है, ये Z है। इसका ये मतलब हुआ ना, लोब्स जिधर रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ नोडल प्लेन कितना? 1। उसका नाम बोलो। YX। YX। हाँ हाँ कोई बात नहीं, XY YX बतवा बराबर है। तो अब बताओ, अच्छे से समझ में आया? दिमाग में कुछ घुसा? यस सर। यस सर। आप समझ में आया कि एंगुलर नोड्स को डिस्टेंस से लेना देना नहीं है। समझा? कोई पूछे जी सर। अरे 3px में नोडल प्लेन YZ वही रहेगा, 3py में y की तरफ है तो कह लो XZ, 3pz में z की तरफ है कह दो XY। वो n पर डिपेंड नहीं करेगा, n पर तो डिपेंड करता है रेडियल नोड्स। दोबारा सुनो, रेडियल नोड्स का मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी 0, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0, एंगुलर नोड्स प्रोबेबिलिटी 0। तो कोई पूछे क्या मतलब हुआ? जब दोनों का मतलब है कि कहिए रेडियल नोड्स मेजर किया जाता है डिस्टेंस के लॉन्ग और एंगुलर नोड्स मेजर किया जाता है डायरेक्शन के लॉन्ग। अरे बोलो ना, आया कि नहीं? यस सर। मुंह मत देखो, लिखो लिखो। सब लोग अपने अपने 2:30 बजे वाले बैच में भी रेगुलर रहें। कायनात भी उसमें आएंगी जब मैं कहूंगा तब से। ओके सर। हाँ, उसमें थर्मो शुरू होगा कि आपके दिमाग पर नफ्सियाती दबाव ना हो कि सिलेबस कैसे होगा। इसलिए टाइम कम है। निमिर खान, नबील खान टॉपर स्टूडेंट है ना, उनको सिलेबस की फिक्र होती है ना बेचारे को, ये चैप्टर कब होगा फलाना। अरे ऐसे पढ़ाया जाता है क्या? अब पहले दूसरे में ही लेट लगता है, बाकी सब ढाई ढाई होगा। हाँ हाँ, हमको तो खुजली हो जाती है जो स्टूडेंट पूछता है, तो जी करता है मुंह नोच ले हम। लिख लिया सारे लोग? बोलो ना। यस सर। यस सर। हाँ, नहीं सर, मैंने नहीं लिया। अरे यार, हाँ लिख लिया। ये स्लाइड आगे बढ़े, सब लोग बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप देखो डी का, अच्छे से देखो डी का। एक बात ये समझ में आई कि लोब्स जिधर होगा उधर इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, तुम्हें मैंने समझाया था ना। देखो पहली बात, कोई भी पूछे डी ऑर्बिटल, तो बताओ डी ऑर्बिटल में एल की नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 2। हाँ वेरी गुड, या नोडल प्लेन एल के बराबर और एल की वैल्यू 2 होती है। बोलो Yes, हाँ या sir. ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसको कैसे दिखाना है, ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए, ध्यान। आपको मैंने सिखाया था ना शायद कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक्सियल डी ऑर्बिटल, याद है किसी को? नॉन यस एक्सियल। सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। नॉन एक्सियल और एक्सियल में 2 होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz DZ स्क्वायर। स्क्वायर। और इसमें चुपना चुपना, dxy dyz dzx, यही पढ़ाया था, गवाही दो। हाँ जी सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो बहुत मजा आएगा इसमें, देखो कैसे समझना। 2 तो होता है। अब देखो प्लीज प्लीज, जैसे dxy है तो देखो सारे लोग देना। देखो 3D व्यूज है, इसमें 3D व्यूज समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लॉजिक से समझो। ये x है, ये y है ना? है ना बाबू? यस सर। अच्छा बताओ, क्या x की तरफ कोई लोब है? हाँ या ना, जल्दी बोलो।
No, sir. No, No, sir. sir. नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। क्या y की तरफ है? No, sir. No, sir. No, sir. ओ माय गॉड। और इसमें एक एक्सिस और होगी z, जो दिख नहीं Yes. रहा है आपको, जो दिख नहीं रहा है। तो कहो नोडल प्लेन 2 है, उसको कैसे याद रखोगे? x है, आप जो नहीं है उससे मल्टीप्लाइड कर दो, xz yz। आया माइंड में, समझ में आया? अपने आप में दिमाग में सोचो, xz yz दो नोडल प्लेन जहां लोब्स नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना, बोलो Yes, ना। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि ये एंगल कितनी है, 45 डिग्री है ना? 45 Yes, sir. बोलो ना, 45 Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो कहना Yes, sir. नोडल प्लेन है एट 45 डिग्री पे। कितनी डिग्री पर? 45 degree. 5 अब इसमें भी नोडल प्लेन दो। अब याद करो, इसमें y z में x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाइड कर दो, x y x z। बोलो बोलो, आया आया? Yes, sir. हाँ, 3D व्यूज है ना, 3D को थोड़ा सा सामने दिखाना मुश्किल रहता है, थोड़ा सा अपने आप में इमेजिन करो। अब सुनो, dz सबको अच्छे से आ रहा है? कोई तो किसी के अंदर ये तो नहीं हो रहा है ना, खुजली तो नहीं हो रही है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। No, sir. No, sir. हाँ, अब बताओ नोडल प्लेन का नाम, बोलो 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 बोलो। YZ, YX. YZ, YX. अल्लाह, देखो देखो, सबको आ गया कि नहीं? बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ये तो हो गया नॉन एक्सियल का, मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे से। अब हम एक्सियल का पहले नोट, अच्छा पहले इधर से नोट करो। बताओ, सबको अच्छे से आया? सबको अच्छे से आया? जी sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अरे ये NH पाशा को आ रहा है, साजिद को? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कल भी क्लास है 8:30 बजे, बोल दिया मैंने। कल लगभग लास्ट क्लास होगी, लगभग। उसके बाद थर्ड चैप्टर सब जल्दी होगा। बोलिए, आ रहा है ना समझ में? कोई गवाही दो जी सर। भाई। यस सर। जी sir. Yes, sir. हाँ माशा, यस सर, आ रहा है। बहुत अच्छे। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, क्या ये स्लाइड तो बोलिए ना। कल तो भारत बंद है शायद। शायद नहीं है। तो रात में तेरे भारत तेरे घर में बंद है क्या? भारत में है भारत बंद है, जान हाय हाय कर ना, अमित शाह घरे से पकड़वा देगा तेरे को। बताएं, आगे बढ़े, लिख लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. भारत बंद, दिन रात में भारत बंद है क्या? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अरे ये इल्मा इस्लाम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? ये नहीं आए हैं ना आज, फिर वीडियो मांगेंगे, हम भेजेंगे ही नहीं। हाँ आगे बढ़े। हाँ, अब देखो नॉन एक्सियल में, देखो सारे लोग नॉन एक्सियल में, सॉरी नॉन एक्सियल का तो पढ़ लिया, एक्सियल में आपको बहुत मजा आएगा। देखो पहला dx² - y², याद है सबको? मैं इसको तुम्हें बना के दिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, याद आया कुछ? Yes, sir. तो बताओ, अलोंग द लोब्स का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो, इसमें कैसे बोलोगे नोडल प्लेन? ध्यान दो कैसे बोले, एकदम सतर्क रहना, सतर्क। यहाँ नोडल प्लेन का नाम नहीं है, देखो, लेकिन दो पॉइंट ऐसा है, दो लाइन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। देखो कैसे, सारे लोग बताओ बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बोलो। No, no, sir. No, No, sir. sir. ये डॉटेड नहीं है ना? हाँ,
इधर है? नो सर। No. हाँ, अब इसका नाम कोई नहीं है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। कोई मान लेंगे ए डैश बी डैश, ए बी लाइन, कोई लाइन हम पढ़ देंगे इसको, लेकिन हम कहेंगे नोडल, हाँ इसको ऐसे हम पढ़ सकते हैं, नोडल प्लेन जो होगा इसमें भी 2 होगा, लेकिन ये लाइन के अलोंग नहीं है। सुना सारे लोग? अच्छे से समझ में आया? बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. इसमें हम एक्स वाई वाई जेड करके नहीं बोल सकते। अब सुनो, इसमें बहुत मजा आएगा। डी जेड स्क्वायर, बताओ डी जेड स्क्वायर में डबल डम्बल होता है कि सिंपल डम्बल होता है? Simple. सर बताओ, बीच में यही सर्कुलर था। रिंग है। और ये हाँ हाँ वो बताया था ना आप सबको, याद है सबको? सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैंने आपको एक तस्वीर, एक पेपर काट के दिखाया था आपको। जी सर। हाँ सुनो अच्छे से, एक दफा और सुनो। इसमें बताओ नोडल प्लेन कितना होगा? हो गया जी? स्क्रीन आई? यस सर। Yes, sir. 8:30 बजे ही डिस्टर्ब करता है बिहारी। यहाँ देखे किसी बैच में उतना डिस्टर्ब। यहाँ देखें सारे लोग, मैं ये कह रहा था आपको। अच्छा वो नोट कर लिया था ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का? नहीं नो सर, नो सर। नो सर। अच्छा चलिए इसको जल्दी से बनाइए तो फिर हम आगे बात करेंगे। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, हंगामा नहीं कीजिए। अरे कौन खटपट कर रहा है? बिहारी है क्या? बैठना सही से, रिमूव कर रहा हूं मैं तुम्हें। चलो ये पहले यहां तक नोट कर लिए। देखो सारे लोग, पहले बताओ ये सर्कुलर रिंग था हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किस प्लेन पे था? किस प्लेन पे था? Um, एक्स वाई प्लेन दिखाया था ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में भी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल। अब सुनो अच्छे से, अरे आवाज आ रही ना मेरी सबको सही से? यस सर। सर। देखो यही मैंने, सबको दिख रहा है तो बताना, सबको दिख रहा है? no, sir. नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। आप बताइए, दिख रहा है? नो सर। यस सर। नो सर, दिख रहा है। यस नहीं सर। दिख रहा। नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? No, sir. अच्छा सर No, sir. उन्होंने स्क्रीन शेयर वाला वो खोल रखा होगा। एक एक मिनट, सर आ गए अब आप। अब आ गए? दिख रहा है? यस सर। अरे आप दिख रहा है? यस सर। अरे सबको दिख रहा है? ये सामिया नाम की स्टूडेंट को आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा बताओ,
ये जो पेन है इधर भी ये लोब्स हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये जो पेपर है ये रिंग है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। सुनो, ये जेड एक्सिस है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। लोब्स है यस ना, सर। Yes, sir. और ये सर्कुलर रिंग है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्स वाई पर भी इलेक्ट्रॉन है और जेड पर भी। तो एक्स वाई की तरफ भी है, जेड की तरफ भी है। तो बताओ तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो नोडल प्लेन 0 होगा कि नहीं? अरे बोलना रे। जी सर। Yes, sir. हाँ, Yes, फिर sir. से देखो, फिर एक दफा और बताओ ये कौन सा एक्सिस है, बोलो। जेड एक्सिस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जेड एक्सिस की तरफ लोब है, तो लोब का मतलब इलेक्ट्रॉन है। और सर्कुलर रिंग जो है उस पर भी इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिखवाया था, सर्कुलर रिंग में भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स जेड की तरफ भी इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई की तरफ भी इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक्स वाई प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन, जेड की तरफ भी इलेक्ट्रॉन, तो हर 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 डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0, यहां 2 नहीं बोलना है। डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन 0 है। देखो एक्स वाई, ये इस पर भी इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ से, और लोब्स के भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बताओ आया समझ में, हाँ या ना, हाँ जल्दी जी बोलो। सर। आ Yes, गया। sir. Yes, sir. यस हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू। अब बताओ, स्क्रीन सामने आया? Yes, sir. यस सर। तो लिख लो नोडल प्लेन 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा कौन ऐसा डी ऑर्बिटल है जिधर नोडल प्लेन 0 है, तो क्या बोलिएगा? डी जेड DZ square. जेड स्क्वायर। चलिए, अब आइए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फिर ग्राफ पढ़ेंगे। जल्दी लिखिए सारे लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग से गुजारिश है कि अच्छे से ध्यान दीजिए। लिख लिया सारे लोग? जी सर। लिख लिया? यस सर। हाँ जी सर, लिख लिया। चलो टॉपिक डालो। याद है श्रोडिंगर और हेजनबर्ग का वेव नेचर की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, याद है आपको? Yes, sir. अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सराउंडिंग में, चूंकि देखिए मैं म्यूट करूंगा तो फिर गड़बड़ा जाता है, सब लोग ये हो जाते हैं डिस्टर्ब। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिनके सराउंडिंग में हंगामा है। अब एक की वजह से सब डिस्टर्ब होते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैं अब दोबारा उसकी तरफ आता हूं, सारे लोग सुनिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या है, अच्छे से समझिएगा। कि बोर मॉडल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एक डिफिनिट पाथ होता है, और उसने कहा उसका नाम ऑर्बिट होता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उन्होंने बताई, इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट में एनर्जी का कैलकुलेशन दिया, वेलोसिटी बताया। बाद में डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, वेव नेचर होता है पार्टिकल। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर होगा, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो मैं इसके बाद वही पूरा जो चीज समझाऊंगा उनको अच्छे से लिखवाऊंगा एंड में, कि एग्जाम में स्कूल लेवल पर आता है कि राइट द वेव मैकेनिकल मॉडल। अब तक बोर मॉडल के बाद जिसको अब तक माना गया है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो जैसे ही वेव नेचर आया तो मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स में लिखाया था हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर का मेन रोल है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर में, या वेव मैकेनिकल मॉडल को बनाने में श्रोडिंगर का मेन रोल है।
तो देखिए पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लिखिए 8, सारे लोग लिखिए। assumes, it assumes that rather than traveling along definite path, मतलब ऑर्बिट, कॉमा अ पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, is distributed along a space like wave। कि उसने श्रोडिंगर ने कहा डिफिनिट पाथ को नहीं मानते हुए उसने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस 3 डायमेंशनल मोशन लाइक वेव। सुना? ये इंग्लिश की मीनिंग सबको समझ में आया? इज अज्यूम दैट रेदर देन ट्रैवलिंग अलोंग डिफिनिट पाथ इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग स्पेस लाइक वेव। उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. आप सुनिए, गौर से सुनिएगा। यहां तक सबको पहला पॉइंट अच्छे से आ गया? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जी सर, आ गया। Yes, sir. अब ध्यान दीजिए कि अच्छे से सुनिएगा। बोर मॉडल ने जितनी बातें कही उसमें एक बात से गलती थी बोर मॉडल की। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, ये श्रोडिंगर भी कहेगा, भले वो ऑर्बिटल के फॉर्म में कहेगा। बोर मॉडल का एक ही हुआ कि भाई उसने कहा था डिफिनिट पाथ होता, श्रोडिंगर ने कहा नहीं, लाइक अ वेव स्पेस, कोई उसका डिफिनिट पाथ नहीं होता। किसी का शेप डंबल हो सकता है, डबल डंबल है, स्फेरिकल है, कुछ भी 3 डायमेंशनल है। बोर मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन को, प्लीज सुनिएगा, तमाम इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में दिया। इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना बहुत टफ है 11th 12th और आईटी के लेवल पर। ये सब पढ़िए जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, इंजीनियर की फर्स्ट ईयर, आपको सिर्फ उनकी कुछ बातें को पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा 11th और आईटी या नीट के सिलेबस में नहीं है। दोबारा सुनिए, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में दिया। अब उस जैसे आप जानते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आती है, a या b, आती है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, तो श्रोडिंगर ने एक लाइन में बोलना है, गौर से सुनो अच्छे से। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेलोसिटी, तमाम चीज के इंफॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में, और हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन अलग अलग आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको ये पढ़ना है कि श्रोडिंगर ने तमाम इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को, इसलिए नाम देख रहे हो क्या है, वेव इक्वेशन, वेव के फॉर्म में एक मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में दिया। उस इक्वेशन को सॉल्व करके ही क्वांटम नंबर हमने पहले पढ़ाया है। बेसिकली आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो श्रोडिंगर पहले है, श्रोडिंगर से ही क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया। मैथमेटिक्स था वो, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू वो, इस सब को सॉल्व कर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन आया। तो सारे लोग एक दफा और बताओ, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में बताया? जल्दी बोलो सर। मैथमेटिकल इक्वेशन। वेरी गुड। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको देखते ही टफ लगेगा, मैं दिखाऊंगा, मीडिया में लाऊंगा आपको मैं,
कुछ बातें जानना है तो देखिए, अरे कायनात को कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, अब देखिए, लिखना शुरू कीजिए। बहुत जबरदस्त लाइन है ये। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of the wave, एक मिनट, the mathematical representation of the wave that in quantum mechanics दिया था, the mathematical representation of the wave। और आप फिजिक्स में भी देखिए, वेव लास्ट चैप्टर पढ़ेगा, उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको। पहले सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेसेस द, ये रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया? द क्लासिकल कंसेप्ट कौन दिया था? न्यूटन बोर क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब देखो एक बात बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स लिख रहा हूं तो माइंड में कुछ आ रहा है ना? ये माइक्रोस्कोपिक के लिए है, वेव नेचर बता दिया था ना क्वांटम मैकेनिक्स। अरे बोल ना। यस सर। क्लासिकल कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारे माइंड में आ गया होगा, बिगर ऑब्जेक्ट, बोर मॉडल, पार्टिकल नेचर। अरे गवाही तो दो, माइंड में आ रहा है ना क्वांटम मैकेनिक्स? यस सर। यस, रिप्लेसेस द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल में, ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ, इज कॉल्ड वेव फंक्शन। गौर से सुनो, वो मैथमेटिकल जिसको, उसी को एक लाइन में कहते हैं भाई। ऑब्वियसली जहां वेव की बात होगी तो उसको वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और उस वेव इक्वेशन को वेव फंक्शंस कहते हैं। गौर से सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से, इधर सुनो। बोर मॉडल ने जो बातें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बताई, वही चीज श्रोडिंगर ने उसको मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में बताया। डिड यू अंडरस्टैंड? वही कह रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। The mathematical representation of the wave that in quantum mechanics, जो quantum mechanics में जो बातें थी, replaces the classical concept of trajectory is called wave function। बताओ मतलब समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एक दफा और, बोर क्लासिकल कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन बताई गई, उसी को क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सारी इंफॉर्मेशन दी गई, उसको वेव फंक्शंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। यस, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। लिख लिया? जी सर। जी सर, लिख लिया। यस सर। आराम से भाई। अब देखो, ये इक्वेशन आपको बस मैं, हाँ, एक इक्वेशन पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं जो इक्वेशन सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें कुछ समझ में आए। और वेव फंक्शंस क्या है देखो, कैसे लिखना नहीं। डी स्क्वायर जाई बाई डी एस स्क्वायर, कितना टफ, उसका एक इक्वेशन है, अभी तो बहुत सारी आएंगी। डी वाई स्क्वायर, ये सिलेबस में नहीं है, ये बस आपको मैं बता रहा हूं कि यही सब चीज 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच ई माइनस यू इज इक्वल टू 0। देखो कितना खतरनाक इक्वेशन। बताओ एक्स वाई जेड क्या बता रहे, इससे क्या साबित हुआ? इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। बोलो। और 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब ही हुआ जैसे वेव, यही लिखाया गया। दूसरी बात, इसमें बस आपको जानते हैं क्या पढ़ना है? जाई के बारे में, ये 11th में है और आपको कंपटीशन में आता है। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहूँ, जाई क्या है, तो यही वेव फंक्शन है। पूरी मैथमेटिक्स को एक सिंगल, जैसे कंप्यूटर में सारा चीज रहता है, आप क्लिक करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। सर। यस सर। कंप्यूटर सब में अभी मैं तो और अच्छे से अभी समझाऊंगा, मैंने इसलिए एक कहा नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट। लेकिन मैं एक बात मिसाल दे रहा हूं, कंप्यूटर में जो फंक्शन सब होता है, प्रोग्रामिंग जो होती है,
सब में सब कुछ फीड किया रहता है, आप क्लिक करते हैं पूरा धड़ से इंफॉर्मेशन दे देता है। तो पूरे मैथमेटिकल फंक्शन को एक लाइन में रेजर है, जैसे आप पढ़ते हैं y is equal to 3x + 2। अब इसको x और y की वैल्यू पुट पट के y की इंफॉर्मेशन आएगी कि नहीं, इससे ये समझ में आया लीनियर इक्वेशन है। इसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा, इसका इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी तो इंफॉर्मेशन आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो वही चीज है, उस मैथमेटिकल फंक्शन को वेव फंक्शन कहते हैं और वेव फंक्शन को xi से डिनोट करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। हाँ, अब कोई कहे xi क्या, एकदम धीरे धीरे से, अरे किसका मैसेज आता है इतना, यहाँ टीचर समझा रहा है, देखो ये क्या बताता है xi। तो एक लाइन में बोलो, इट कंटेन, जैसे प्रोग्रामिंग, इट कंटेन्स ऑल डायनेमिक का मतलब मोशन में, डायनेमिक इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, इट कंटेन्स ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल की साइज क्या है, एनर्जी क्या है, शेप क्या है, उसी को तो कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, यही वेव फंक्शन से सॉल्व करके आया है। और ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर दिया था, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। स्पिन बाद में आया था। इट कंटेन्स ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो बताओ xi क्या है, सारे लोग फिर से बोलो, xi क्या है, बोलो। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Equation of electron. हाँ, मतलब इसको हिंदी में ये समझ लो, इट इज जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में समझो, इसी xi को सॉल्व करके तमाम इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। आप उसकी थ्योरी को समझें। xi क्या है, वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो बातें क्लासिकल कंसेप्ट में बताई गई बोर मॉडल के फॉर्म में, वही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशंस के फॉर्म में बताएगी। इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाएगा ये हमें नहीं पढ़ना हम लोगों को, इसलिए हिंदी में लिख देते हैं, इट इज जन्म कुंडली। अरे बोलना क्या चीज, जी क्या सर, चीज, जन्म कुंडली है। किसका है जन्म कुंडली? ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ का। हाँ, जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, उसकी साइज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। एक लाइन में दोबारा समझो, जो इंफॉर्मेशन क्लासिकल कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन के बारे में है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, उस पूरे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को वेव फंक्शन कहते हैं। अभी तो मैं और आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज बताऊंगा, पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। यस हाँ सर। sir. हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसको क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, इसको कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं, हाँ, वेव फंक्शन के नीचे। अच्छा, ये वेव फंक्शन तो लिख ही लियो, एक मिनट रुको रुको रुको, कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि कोई पूछे ये इक्वेशंस क्या है। रुको, ये इक्वेशन सिलेबस में, ये इक्वेशन, हाँ बोलो 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 बोलो, पूछो। सर ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, कंपटीशन में भी नहीं है मेरे भाई, उसका बस xi पढ़ना है। ये तो तुम कहोगे सर क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि xi को समझाने के लिए, इसमें xi क्या ये पढ़ना है। ओके, ये कंपटीशन में भी नहीं आएगा। हाँ, वेव इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, इक्वेशन क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, आगे। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब लिखना शुरू करो, पॉइंट वाइज लिख रहा हो। हाँ जी सर, जरूर। मूविंग इन 3D स्पेस। तो बताओ, जो बातें क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन थी, वही सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में किस फॉर्म में दी गई? Mathematical equation. हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन को एक लाइन में क्या कहते हैं? वेव फंक्शंस। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। हाँ, जैसे मैं एक और अच्छे से समझाता हूँ, रुको, तुम अगर तैयार हो समझने के लिए तो बोलो, मैं समझाता हूँ। लिख लिया इसको? यस सर। हाँ, कोई भी पूछेगा xi क्या है तो कहो xi वन वेव फंक्शन, इट कंटेन ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब हिंदी में इट इज जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे निमिर, नबील, साजिद, NH पाशा, सबको समझ में आ रहा है?
सर ये जाई से पहले आपने क्या लिखा है स्क्वायर लगा के? ये है डबल डिफरेंशिएशन, मैथ में पढ़ोगे डबल। हाँ, W पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसको क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और सर उसके बाद वाला, क्या उसके बाद वाला कहा? ये प्लस के बाद ये डी है। वही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल, डी का मतलब पार्शियल। एक होता है डी, कंप्लीट डी, इसको कहते हैं पार्शियल। पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। तो इतना इस पर पीएचडी नहीं करना है, ये तो मैथमेटिक्स है, उतना पढ़ना नहीं। मैं ये सिर्फ साबित किया हूं कि देखो इसमें एच, प्लांक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब का इस्तेमाल है। ये आपको किसी फॉर्म में भी किसी फॉर्मेट में नहीं आएगा, ना 11th, ना 12th, ना आईआईटी, ना नीट। आपको बस समझना जाई के बारे में। आगे बारे में बताओ सारे लोग, लिख जी लिया? सर जरूर, बढ़िया आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। अच्छा, अब जैसे सुनो, हर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन अलग अलग आएगी। अरे बोलो मेरे भाई, हर जी सर। इलेक्ट्रॉन की Yes, sir. इक्वेशन यस सर। अलग अलग आएगी कि नहीं? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। Yes, sir. Yes, सबकी sir. अलग अलग आएगी सर। हाँ, जब हर इक्वेशन को आएगा तो गौर से सुनो अच्छे से। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना कि जैसे जितनी बातें मैंने कही है, वेव इक्वेशन है तुम्हारे पास, गौर से सुनो। वेव इक्वेशन है, अच्छे से समझो, ठीक है भाई? अब इसको सॉल्व किया, क्या किया जल्दी बोलो? 12। सॉल्व। अब सॉल्व कैसे किया वो नहीं पढ़ना है, सॉल्व किया। जब सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन आता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। Yes, sir. और एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं हर तरीके से समझाता हूँ कि आप किसी को कैसे, मल्टीपल है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कुछ को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ को नेग्लेक्ट करेंगे, यही तो होता है। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हिंदी में लिख देता हूँ कि ये बहुत टफ चीज कंसेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो ऊपर ऊपर चीज जाई को पढ़ के चले जाते हैं। थोड़ा अपने अंदर फीलिंग लाओ, कुछ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को नेग्लेक्ट करते हैं, या कुछ को इग्नोर करते हैं। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है हाँ जी यार। सर। Yes, सबको sir. करते Yes, हैं। Yes, sir. इग्नोर करते हैं। तो कितने अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब देखो, तो वही है, जिसको एक्सेप्ट करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। हाँ, मैं भी बताऊंगा, अभी रुको, घबराना मत। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज का मतलब समझते हो? फिक्स्ड एनर्जी, याद है सबको? जी सर। yes, sir. हाँ, क्वांटाइज एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको आपको बोर मॉडल ने कहा था ऑर्बिट, यहाँ कहा गया ऑर्बिटल। यहाँ क्या कहा गया? ऑर्बिटल। हाँ, क्वांटाइज एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, जहां ठहर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल भी वेव फंक्शन को सॉल्व करके आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सुना सारे लोग? और जी यही सर। है बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन को वेव इक्वेशन, वही एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। समझ में बात आई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ जी Yes, सर, sir. आ गई। जैसे मान लो 3-4 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया Zi1 को सॉल्व किया तो E1 आया, फर्स्ट एनर्जी लेवल। Zi2 को सॉल्व किया तो हर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन आएगी। Zi3 को सॉल्व किया तो वही मल्टीपल सॉल्यूशन आएगा। समझा कि नहीं? और E1 और E2 आएगा, जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे n is equal to 1, n is equal to 2। क्या 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू होती थी? अरे बोलो, नहीं ना होती थी। 1 No, 2 sir. No, sir. हाँ, तो भाई ये Zi1 को सॉल्व किया, Zi1 आया। E1 E2 की बीच की वैल्यू कुछ नहीं होगी। E2 है तो दूसरी E3 है, Zi4 है तो वही है E4 है। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ऐसी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोबारा सुनो, वेव इक्वेशन है, सॉल्व किया, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। उस सॉल्यूशन में कुछ को लिया जाएगा, कुछ को इग्नोर किया जाएगा। तो जिसको लिया जाएगा उसी को हम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहेंगे, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, एटॉमिक ऑर्बिटल, मैथमेटिकल फंक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस बोलो मेरे सर। भाई। Yes, sir. लिख ले सर। हाँ, तो क्या करेगा बैठ के बिहारी, लिखना।
लिख लिया सर। बोलो सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब सुनो अच्छे से, सबका ध्यान है इधर, हाँ या ना? पहले सच सच बताओ, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ कोई भी, हाँ एक लाइन में समझते हैं। इस टॉपिक को 10 दफा मैं समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज अच्छे समझो। कोई भी क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? तो सिंपल कहो कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में बताया, उसी को हम वेव फंक्शंस कहते हैं। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरह क्लासिकल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई, तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में बताया गया। उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम ज़ाई या एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम वेव फंक्शंस कहते हैं, और उसी को हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। हर इलेक्ट्रॉन का, हर एटम में हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन अलग आएगा। ये इस बात को साबित कर रहा है क्वांटाइज। तो बोर मॉडल की ये बात यहाँ साबित हो गई कि भाई एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये बात, बस बोर मॉडल का एक ही बात रॉन्ग पाया गया, वो है पाथ। वे मैकेनिकल श्रोडिंगर ने कहा कोई डिफिनेट पाथ नहीं, जो आप कल के लेक्चर में पूरा मैं कंक्लूड करके लिखाऊंगा। बोर मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑर्बिट है। बाकी बोर मॉडल की तमाम बातें साबित हो रही हैं। हर ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स्ड है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट है। वहां भी लिखवाया गया था ना, अलाउड पाथ, स्पेसिफिक पाथ। याद है ये लाइन? अरे बोलो। अरे यार कोई नहीं बोल रहा यार, समझ में नहीं। इतना मैं रिवाइज कर करके बता रहा हूँ, बोलो ना। जी सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो भाई जो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन हर पाथ पे मूव नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक पाथ होगा अलाउ, वही हाल यहाँ पर है। क्वांटाइज इसी को कहते हैं कि मैं वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, बहुत सारे सॉल्यूशन हुए, उसमें से कुछ को मानना है, कुछ को नहीं मानेंगे। जिसको मानेंगे उसी को क्वांटाइज एनर्जी लेवल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, और उसी को मैथमेटिकल फंक्शन कहते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। ये लिख लिए थे? नो सर। नो। सॉल्व किया। अब सॉल्व कैसे करना ये नहीं पढ़ना आपको। सॉल्व किया, E2 मिला। अरे निमिर खान, नबील खान, तेरे को आ रहा है रे? जी दोनों सर, भाग। पर लिख रहा हूँ। हाँ, अब सुनो एक अच्छी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर तुम समझने को तैयार हो तो लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। अच्छा एक आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझना। वो ये लाइन है, बताओ अगर मैं ये इक्वेशन 3x + 2, बताओ ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, सारे लोग एकदम गवाही अच्छे से बताओ, क्या इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का अभी कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं। जब तक के इसको सॉल्व ना किया जाए तभी तो सिग्निफिकेंस आएगा। अरे कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। यस Yes, सर। sir. बात तो आएगा सब कुछ। बताओ फिर से बोलो, ये इक्वेशन देमसेल्फ क्या है? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब हम x की वैल्यू रख के y निकालेंगे तभी इससे हमें स्लोप और इंटरसेप्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन, सॉल्व कर कर ही तो इंफॉर्मेशन आएगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ऐसे कोई पूछे बताओ इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। y इज इक्वल टू साइन थीटा है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक कि हम थीटा 30 डिग्री रखेंगे तभी तो y इज इक्वल टू साइन 31/2 आएगा। बोलो ना, बोलो ना। सर जी सर। Yes, जी sir. सर। इसीलिए जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहता जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। स्टूडेंट पागल की तरह नाचता, ये क्या बोल रहा है? तो वही कहो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि जाई मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक के जाई को सॉल्व ना किया। सॉल्व का मतलब डिफरेंशिएट हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, या जाई का होल स्क्वायर हो सकता है, तभी तो इंफॉर्मेशन निकलेगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलना बोलना बोलना। जी सर। हाँ जी सर। इसलिए बुक लिखता है जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट पागल की तरह नाचता, ही क्या है? तो उसको रिलेट करो। जाई मैथमेटिकल फंक्शन है, y इज इक्वल टू 3x + 2, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नो सिग्निफिकेंस जब तक के सॉल्व ना किया जाए। जी सर।
जी सर। खुद सोचो y इज इक्वल टू साइन x है, ग्राफ तभी ना ड्रॉ होगा जब तुम थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो। जी 0 पर, 30 पर, 15 पर, 45 पर, 90 पर, मतलब 120 पर, तभी तो ग्राफ ड्रॉ होगा। कैसे हो Yes, रहा sir. है? जी सर। जी सर। तो वही हाल है। Xi has No, no no physical physical physical. significance because it is purely mathematical function. अब बताओ बुक लिखा है, अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना? जी बोलो सर। ना, sir. बोलो Yes, ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो कितना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। यस सर। ओए यार ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। जी सर, बहुत है। Yes, sir. हाँ, ये आतिफ अब बोला बिहारी, इसको तो बोलने ही नहीं आता, कितना लेट से बोलता है ये। सर इस Zai वक्त से has- बोल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है। मैंने जो मैसेज किया था उसका ध्यान दीजिएगा आप अच्छे आदमी है ना। नो Okay, फिजिकल sir. सिग्निफिकेंस। हाँ, Zai has no No physical physical significance। जी सर। लिख लिया? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, लिख लिया। Because it is mathematical, बातचीत नहीं, it is mathematical equations। जब मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कर कर ही कोई इंफॉर्मेशन आता है। सुना सारे लोग? जी सर। जी सर। सॉल्व करने पर ही इक्वेशन आता है, सॉल्व नहीं करने पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अब बताओ, जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, जाई स्क्वायर का हो सकता है सिग्निफिकेंस? यस सर। हाँ, इसी को तुम पढ़ोगे कल, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। समझा? तो आज इतना पढ़ के रखना, इतना पढ़ के रखोगे, कल